पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। उनका जो मस्तिष्क था वो संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था, वो किसी भी प्रकार की बातों को अच्छी तरह से जान समझ लेते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हो। ऐसा लगता था कि जैसे कि उनके जो दिमाग में प्रत्येक बात अपनी यानी सूचीबद्ध लाइनवार तरीके से क्या हो, तैयार लगी हुई हो। उसकी जो लेबल लगी हुई यानी एक के बाद एक जो उनके दिमाग में जो बातें चलती थी वो एक के बाद एक लाइन की तरह लगी हुई रहती थी, व्यवस्थित रखी रहती थी कि इसके बाद क्या उत्तर देना है या इसके बाद क्या बोलना है। और अवसर आते ही तात्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कहीं कोई संभावना नहीं थी, यानी वो किसी भी बात को किसी भी रूप में छोड़ा नहीं करते थे, हर बात को लाइन पूर्वक बोला करते थे। हठी विद्रोहियों को विनयानुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। जो हटोई विद्रोहियों थे उनको विनयानुशासन यानी नियमानुसार विनय यानी सहनशीलता पूर्वक लाने में उन्हें अच्छे से आता था कि किस प्रकार से उन्हें अपने अनुशासन में लाना है। उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं की। उन्होंने किसी भी प्रकार की अपने आधार पर उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी शक्ति का गलत प्रयास करूं या अपनी शक्ति को प्राप्त करने की उनके मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई लालच उत्पन्न नहीं हुआ। वह तो उनके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी, बल्कि लोग उन्हीं के हाथ में वह शक्ति थमा देते थे। किसी भी कार्य की पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे। जब तक कि कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो जाता था या उसके अंतिम पल तक के वे क्या करते थे, अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे। जब तक कि वो कार्य पूर्ण तरह से संपन्न नहीं हो जाता था वे कभी भी पर्दे के पीछे सामने नहीं आते थे, वे अपने आप को पीछे ही रखते थे। किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता उसमें उनकी आज्ञा अंतिम होती थी।